महाराष्ट्र की राजनीति के दादा अजित पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि बारामती में एक विमान हादसे में उनका निधन हो गया। वो बारामती में जिला परिषद चुनाव के प्रचार के लिए पहुंच रहे थे। हालांकि लैंडिंग के दौरान उनका प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन में कुल 5 लोग सवार थे। आपको बता दें, चाचा शरद पवार के साथ राजनीतिक पारी का ककहरा सीखने के बाद अजित पवार पिछले 4 दशक से भी ज्यादा समय से महाराष्ट्र की राजनीति का एक अहम चेहरा बने हुए थे। वो राज्य के 8वें डिप्टी सीएम थे और उन्होंने अलग अलग सरकारों में मंत्री के रूप में काम भी किया। ऐसे में ये भी जानते हैं कि उनकी कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जो उन्हें सबसे खास बनाती थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। माना जाता है कि महाराष्ट्र की सियासत में अगर किसी एक नेता ने सत्ता को सबसे करीब से देखा है तो उसका नाम अजित पवार है। बारामती से मुंबई तक उनका सफर आसान नहीं रहा। सहकारिता से लेकर सरकार तक उन्होंने हर मोर्चे पर अपनी पकड़ बनाई। लोग उन्हें छोटे पवार कहते हैं, लेकिन उनका कद हमेशा बड़े फैसलों से तय हुआ। दोस्तों, यही वजह है कि समर्थक उन्हें सियासत का मास्टर प्लेयर कहते हैं और विरोधी सबसे खतरनाक रणनीतिकार मानते हैं। और क्या कुछ उनसे जुड़ी 5 बड़ी बातें हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। दरअसल अजित पवार की ताकत उनकी जमीनी पकड़ रही है। बारामती विधानसभा सीट उन्होंने बार-बार जीती और इस सीट को अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला बना दिया। गांव, किसान, सहकारी संस्थान और बैंकिंग तंत्र पर उनकी पकड़ ने उन्हें अपराज्य बना दिया। सत्ता में हो या विपक्ष में उनका नेटवर्क कभी कमजोर नहीं पड़ा। मंत्री रहते हुए सिंचाई, कृषि और ग्रामीण विकास जैसे विभागों में उनका दबदबा रहा। फाइलें तेजी से चलवाना और अफसरशाही पर पकड़ उनकी पहचान बन गई। दोस्तों, यही वजह है कि सत्ता के गलियारों में कहा जाता है कि अजित पवार जहां खड़े होते हैं वहीं से सरकार की दिशा बदल जाती है। लेकिन अजित पवार का सफर विवादों से भी भरा रहा। सबसे बड़ा विवाद 2019 में सामने आया, जब उन्होंने अचानक शरद पवार से अलग होकर देवेंद्र के साथ सरकार बना ली। सुबह शपथ, शाम तक भूचाल और फिर सरकार गिर गई। इस एक फैसले ने उन्हें रातों रात सुर्खियों में ला दिया। उसके बाद 2023 में उन्होंने दोबारा बड़ा दांव खेला और एनसीपी को तोड़कर शिंदे सरकार में शामिल हो गए। समर्थकों ने इसे साहस कहा और विरोधियों ने विश्वासघात कहा। यही वो मोड़ था जहां अजित पवार पूरी तरह अपने चाचा से अलग राजनीतिक धारा में खड़े दिखाई दिए। अजित पवार की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि उन्होंने भावनाओं से ज्यादा गणित पर भरोसा किया। दोस्तों, चुनाव हो या सत्ता बंटवारा, उन्होंने हमेशा आंकड़ों को प्राथमिकता दी है और यही वजह है कि वो 1 साल में 2 बार उप मुख्यमंत्री बने और अब तक 6 बार इस पद तक पहुंच चुके हैं। कम ही ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने अलग अलग सरकारों में खुद को जरूरी बना लिया हो, चाहे कांग्रेस, एनसीपी की सरकार हो या फिर भाजपा के साथ गठबंधन। हर दौर में अजित पवार सत्ता के केंद्र में रहे। ये उनकी राजनीतिक ताकत का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। अब बात करते हैं उन 5 बड़ी बातों की जो अजित पवार को सबसे अलग बनाती है। पहली बात ये कि वो महाराष्ट्र के इकलौते नेता रहे जो 7 बार एक ही विधानसभा सीट से जीते हैं। दूसरी बात ये कि वो 6 बार उप मुख्यमंत्री बने, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तीसरी बात ये कि उन्होंने अपने ही चाचा शरद पवार के खिलाफ खड़े होकर पूरी पार्टी तोड़ दी और फिर भी सत्ता में बने रहे। चौथी बात ये कि राजनीति में आने से पहले उन्होंने सहकारी, बैंकिंग और चीनी मिलों के जरिए ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जो आज भी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। 5वीं और सबसे हैरान करने वाली बात ये कि विवादों और आलोचनाओं के बावजूद उनका जनाधार कभी पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ। अजित पवार का जीवन संघर्षों और सत्ता की कहानी है। पिता का निधन कम उम्र में हुआ, पढ़ाई अधूरी छूटी, लेकिन राजनीति उनकी पहचान बन गई। शरद पवार की उंगली पकड़कर चले, लेकिन फिर अपनी राह खुद बनाई। कई बार गिरते गिरते बचे हैं, लेकिन हर बार और ताकत के साथ लौटे हैं। यही वजह है कि अजित पवार सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक दौर माने जाते हैं। उनका नाम महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा उन नेताओं में लिया जाएगा जिन्होंने सत्ता को न सिर्फ देखा बल्कि उसे अपनी शर्तों पर चलाया है। दोस्तों, अजित पवार की कहानी ये बताती है कि राजनीति में टिके रहने के लिए सिर्फ विरासत नहीं बल्कि जोखिम लेने की हिम्मत भी जरूरी है।
दुख भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार को इस दुख से बाहर आने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इसकी जो दुर्घटना हुई है इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो। हमारे सामने आज प्रातःकाल ही एक दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का एक प्लेन क्रैश होने की दुर्घटना में दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय अजीत पवार जी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। आज महाराष्ट्र से एक दुखद खबर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी के विमान दुर्घटना में मारे जाने का आया है। इससे महाराष्ट्र ही नहीं पूरा देश दुखी है। श्री अजीत पवार जी एनडीए के एक मजबूत सहयोगी थे। और समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से।